अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट के घर एक दफ़ा फिर फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ है। रजब भट्ट कई अरसे से जो मुख्तलिफ़ वाक़यात के बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी उनके ऊपर तनकीद भी की गई, बहुत उनका साथ भी दिया गया। इसके साथ साथ कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जहाँ पे मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर तहकीकात जारी हैं, जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वहीं रजब भट्ट को कुछ लोगों की जानिब से टारगेट भी किया जा रहा है। रजब भट्ट के घर जो चूंग का इलाका है, वहाँ पे उनके घर के बाहर जो है फायरिंग हुई है और फायरिंग करने वाले जो अफराद हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पे आ चुकी है। क्योंकि रजब भट्ट ने अपनी सिक्योरिटी के लिए जहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात कर रखे हैं, गार्ड्स रखे हैं, वहीं पर उनकी जानिब से सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन भी की गई है ताकि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो तो उसको कैप्चर किया जा सके। और इसी जो वजूहात की बना के ऊपर जो कैमरास लगाए गए थे उनकी एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पे आई है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि दो मोटरसाइकिल सवार अफराद, जिनमें से एक जिसने फायरिंग की उसने अपना चेहरा एक कपड़े के साथ, नकाब के साथ लपेट रखा है, जबकि उसके साथ जो ड्राइवर है जो मोटरसाइकिल चला रहा है वो उसने अपना चेहरा जो है वो नहीं छुपाया हुआ, सिंधी टोपी उसने पहनी हुई है और उसके साथ साथ उसका अगर हुलिया देखा जाए तो लंबे बाल हैं, दाढ़ी रखी हुई है और शक्ल से ही वो लाहौर का या पंजाबी नहीं लग रहा। उसके हुलिये से वो किसी और सूबे का जो है वो रिहायशी लग रहा है। यहाँ पे उसके घर के बाहर फायरिंग हुई और फायरिंग से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इलाके में खौफ और राज फैला। जब ये फायरिंग हुई तो उसके आसपास के जो घर हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वो अपनी मामूल की जो ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ पे सड़क के ऊपर हमें बच्चे भी नज़र आते हैं, वहाँ पे नौजवान भी नज़र आते हैं, कुछ लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के अंदर जो मोटरसाइकिल सवार थे उनकी जानिब से फायरिंग की गई। ख्वाह कि इस फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि जब ये फायरिंग हुई तो फौरी तौर पे जो रजब भट्ट के घर के अंदर से एक गार्ड निकला जिसके हाथ में पिस्टल था। उसने भी क्योंकि फायरिंग की आवाज़ सुनी, उसने बाहर आकर देखा तो उतनी देर में ये मोटरसाइकिल सवार हमलावर जो थे ये वहाँ से फ़रार हो चुके थे। वाक़े की इत्तला के बाद पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो कुछ यक्के बाद दीगरे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिसके बाद पुलिस के लिए तफ्तीश में मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस फायरिंग की जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मुल्ज़मान के चेहरे सामने आ चुके हैं, एक शख्स का चेहरा सामने आ चुका है। मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस करने के लिए भी सेफ सिटी के कैमराज और दीगर जो उस इलाके के अंदर जो प्राइवेट कैमराज हैं उनकी मदद हासिल की जाएगी, ताकि मोटरसाइकिल का नंबर अगर पता चलता है तो उसके बाद आसानी से इसको बैक ट्रैक करते हुए मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस हुक्काम के मुताबिक क्योंकि रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात का इंदराज भी है, कुछ मुकदमात की दरख्वास्तें भी हैं, तो इस तमाम पहलुओं को भी देखा जा सकता है कि ये फायरिंग जो क्या उनको जानी नुकसान पहुँचाने के लिए की गई, धमकाने के लिए की गई, या इसका पर्पज़ कोई और है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर अभी तहकीकात जारी हैं, क्योंकि मुल्ज़िम अभी गिरफ़्तार नहीं हुए। मुल्ज़िम गिरफ़्तार होंगे उसके बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले, रजब भट्ट गुज़िश्ता 2 रोज़ से जब से उनके ख़िलाफ़ FIA के अंदर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर तहकीकात का आगाज़ हुआ और उनकी जानिब से अपने फ़ोन दिए गए थे, तो उसके बाद से वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। और जाते हुए जो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जो स्टोरी अपलोड की थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आपने मशहूर होना है तो वो मुल्क से बाहर जाकर हो। अब इस बारे में कहना मुश्किल है कि रजब भट्ट वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जब पहले भी उनके ख़िलाफ़ जब मुकदमात का इंदराज किया गया या उनके ख़िलाफ़ तहकीकात आगाज़ हुआ था तो उस वक्त भी रजब भट्ट जो है वो बैरून मुल्क चले गए थे और बहुत सी क़यास रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही थी कि शायद वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो वापस आए, अपने मुकदमात को फेस भी किया। कुछ मुकदमात जो हैं वो खारिज हो चुके हैं, कुछ की तहकीकात जारी हैं, लेकिन इस जो बात जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जानिब से तहकीकात की जा रही है उसमें कुछ क्योंकि गुस्ताखाना अल्फाज जो हैं उसकी तहकीकात है, दीगर केसेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अब पहलू देखा जा रहा है कि क्या रजब भट्ट की जान को ख़तरा है, क्योंकि रजब भट्ट की फ़ैमिली जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से उन्होंने घर खाली छोड़ा हुआ था, वो घर पे मौजूद नहीं थे और ये केस जो है वो काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो उसके बाद उनके घर के ऊपर इस तरह फायरिंग का वाक़या रूनुमा होना
अभी इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान की तस्वीर जो हैं वो मंजर आम पे आ चुकी हैं, क्योंकि रजब भट्ट के घर के अंदर जो CCTV कैमराज़ की इंस्टॉलेशन की गई थी उसमें तमाम जो चेहरे हैं मुल्ज़मान के वो वाज़ेह हैं। मोटरसाइकिल का नंबर नहीं अलबत्ता ट्रेस आउट किया जा सका अभी तक, क्योंकि उस कैमरे की डायरेक्शन में शायद वो जो मोटरसाइकिल का नंबर है वो उस तरह नंबर प्लेट उसकी आ नहीं सकी। लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि इस एरिया के अंदर जितने भी प्राइवेट कैमराज़ हैं और उसके साथ साथ खुसूसी तौर पर सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमराज़ हैं उनकी मदद हासिल की जाएगी, जिसके बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग हो चुकी है और फायरिंग करने वाले अफराद की जानिब से जो फायरिंग की गई इसका भी एक बड़ा जो है वो पहलू है। अगर इस CCTV फुटेज को बगौर इसका मुतालिया की जाए, इसको देखा जाए, तो इसमें नज़र आता है कि जो फायरिंग करने वाला है वो फायरिंग इस अंदाज से कर रहा है कि फ़ायर ज़मीन पर लगे। फ़ायर ना तो गेट को टच करें, ना किसी को जानी नुकसान पहुँचाएँ, डराया जाए उनको, या किसी और पर्पज़ के लिए ये यूज़ की गई हैं। तो इसके ऊपर अभी तहकीकात जारी हैं, क्योंकि फ़ायर करने वाले ने जो जानबूझकर और एहतियातन उसका जो पिस्टल का जो मुंह है उसको ज़मीन की तरफ रखा है। CCTV फुटेज में एक बड़े गौर से इसको देखा जाए तो पीछे जो बैठा मोटरसाइकिल सवार है उसके हाथ में पिस्टल है और उसने जो फायर किए वो ज़मीन की तरफ हैं। तो इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना है कि मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे तो उसके बाद असल हक़ाइक़ खुलकर सामने आएंगे कि फ़ायरिंग क्यों की गई, उसको डराने का मकसद था, उसको धमकाया जा रहा था, या इसका कोई और पर्पज़ है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तहकीकात के बाद सामने आएंगी, फिर हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।